दरभंगा के हैदराबाद गोलीकांड का उद्भेदन, 3 की गिरफ्तारी की पुष्टि एसएसपी ने की। पेट्रोल निकालते देखा तो रोकने पर किया पूर्व प्रधानाचार्य पर हमला। जबरदस्ती शादी कराए जाने से रोकने के लिए एक लड़की बेंगलोर से पहुंची दरभंगा महिला थाना। दरभंगा में बड़ा अपराध, मछली व्यवसायी को मारी गोली। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने 500 मांगों का सौंपा ज्ञापन विधायक को। दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए निकला पुलिस का फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से। दरभंगा यातायात पुलिस ने अवैध पार्किंग में कई गाड़ियों को उठाकर वसूला जुर्माना। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मोबाइल चोरी के आरोप में जीआरपी पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। हैदराबाद में जमीनी विवाद के मामले में चली गोली कांड के मामले में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को भेजा न्यायिक हिरासत में। नगर थाना के थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में दुर्गा पूजा को लेकर निकाला गया थाना क्षेत्र के अंतर्गत फ्लैग मार्च। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में संचालित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण के सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सों में नामांकन की तिथि 31 अक्टूबर तक की गई विस्तारित। दरभंगा के हैदराबाद अब जमीनी विवाद उभरकर सामने आया है। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की। एक पहले से अमजद अली गिरफ्तार है और चौथा गिरफ्तार होने वाला। इस संबंध में दरभंगा एसएसपी ने जानकारी दी। हैदराबाद स्थित जो घटना हुई थी अभी पूजा पंडाल के पास, जिसमें गोली चली थी और 2 व्यक्ति घायल थे गोली से, एक व्यक्ति को मारपीट कर जख्मी किया गया था। उसमें कल एक गिरफ्तारी हुई थी व्यक्ति की, जो उसके घर से हम लोग गिरफ्तार किए थे, उसको कल जेल भेजा गया था और उससे पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आए थे। साथ में जो जख्मी तरुण पासवान थे उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उसमें कुछ बातें सामने आई थी, कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। इस घटना में गिरफ्तारी के लिए और जो घटना का कारण है उसको पता करने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सदर थे, यूनिवर्सिटी थाना के थानाध्यक्ष थे, बेता ओपी प्रभारी, कोतवाली ओपी प्रभारी और टेक्निकल टीम के लोग शामिल थे। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए मैनुअल इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और सभी सोर्सों से जानकारी इकट्ठा करते हुए घटना का उद्भेदन भी कर लिया, कारणों का भी पता लगाया और इसमें 2 और व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक जो अरेस्टिंग्स हैं, एक कल जेल गए थे और 2 व्यक्ति आज और पकड़ाए हैं। रियाज जो कोतवाली ओपी के रहने वाला है और रवि यूनिवर्सिटी थाना का रहने वाला है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। इन लोग, एक व्यक्ति और है जिसकी मारपीट कर जिसको घायल कर दिया गया था वहाँ भीड़ के द्वारा सर्वर, वो जब बोलने की स्थिति में, बयान देने की स्थिति में आएंगे तो उनसे भी बयान लिया जाएगा। घटना के बारे में और भी डिटेल जानकारी ली जाएगी। पूछताछ और छापेमारी में इन लोगों के पास से घटनास्थल से कुछ मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं जो घटना में यूज़ की गई थी। मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेजेस और सीडीआर लोकेशन टेक्निकल जितनी भी हो सकती है पहलू, सब पे जांच करके हम लोगों ने पुष्टि कर ली इस घटना की, जो लोग शामिल थे।
दरभंगा के मोरू थाना क्षेत्र के निवासी पूर्व प्रधानाचार्य चंद्र किशोर चौधरी गोपाल जी को घायल अवस्था में डीएमसीएच इमरजेंसी भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल निकालने से रोकने पर आदित्य उद्भोला मोटरसाइकिल के माथे पर चोरी के इल्जाम में रोका तो उसने मारकर घायल कर दिया। रास्ता पर घूमऽ टहलल 10 मिनट में कोनो काज पूरल चलि एलिए ताला खोलिए तो हमरा गाड़ी से पेट्रोल निकालत रहे। एगो लड़का के नाम है आदित्य भोला नाम है। छौड़ा जे रे चल एहने कर्म करे छै, चल बाबा पेट्रोल के बोतल फेंक देलकै आ हमरा तब बुझू जे ठोठी दबा कर कथी दिन से मारलकै, रॉड से कि हथियार से। बेंगलोर में 8वीं क्लास में पढ़ रही एक छात्रा अपने पिता के द्वारा जबरदस्ती अभी शादी कराने के खिलाफ रिवोल्ट करते हुए सीधा बेंगलोर से दरभंगा पहुंच गई। दरभंगा ही के थाना क्षेत्र में रहने वाली इस लड़की ने कहा कि अब दादा के पास आई है। उसने कहा कि अभी वो शादी करना नहीं चाहती, लेकिन माता पिता उसे ज़बरदस्ती शादी करा रही है। गौरतलब है कि वो बेंगलोर में 8वीं क्लास की छात्रा है। महिला थाना पहुंचकर उसने इस बात की जानकारी दी। महिला थाना प्रभारी इस संबंध में उसके माता पिता से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। अभी इसी डर के मारे मैं बिहार भाग के आ गई हूँ। किस क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास में भी पढ़ती हूँ। कहाँ पर? बेंगलोर में। अब क्या सोच के यहाँ आई थी? मैं सोच रही हूँ अपने दादाजी के पास जाके पढ़ूंगी कहीं। दरभंगा जिले में आजकल हत्या, लूट, मारपीट और गोलीबारी की घटना लगातार बढ़ रही है और पुलिस उनमें से कुछ पर नाकाम नहीं कर पा रही है। ताज़ा मामला बहरी थाना क्षेत्र के धनौली पंचायत के नौलखा चौर का, जहां बेखौफ अपराधियों ने मछली व्यवसाय पर जानलेवा हमला किया। देर रात पुलिस ने उसे डीएमसीएच पहुंचाई। कहा जाता है कि भागने के क्रम में उसे गोली चलाई गई थी। हायाघाट के कोठा निवासी लक्ष्मी मंडल के 48 वर्षीय पुत्र राधा कृष्ण सिंह गंभीर रूप से घायल है, जिनका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। आज शाम 7 बजे के आसपास एक कोठरा के व्यक्ति हैं राधा कृष्ण मंडल, उन्होंने फ़ोन पर सूचना दिया मुझे कि मुझे गोली मार दिया गया है। ये नौलखा और सीमा के बीच में का जगह है, सुनसान इलाका है, उसमें उनको पैर में गोली लगी है। हम लोग उनको हॉस्पिटल भेज दिए हैं और बयान लेकर अंदर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन लोगों को मानदेय भी नहीं मिल रहा, उनको ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें छुट्टी के दिन भी काम कराया जाता और धमकी दिया जाता है कि आपको हटा दिया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश के खिलाफ है। इस मौके पर मुरारी मोहन झा ने कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। प्रोत्साहन राशि लोगों को मिलना चाहिए, जो इनका मांग है 10,000 रुपये का इन लोगों ने प्रोत्साहन राशि की मांग की है और सरकारी कर्मी इन्हें बनाया जाए, क्योंकि ये लोग हमेशा अस्थायी तौर पर सेवा देती हैं। दरभंगा पुलिस लाइन से सिटी एसपी सागर कुमार झा और डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारी की गाड़ियों के साथ आज पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च देर शाम दरभंगा के टावर लोहिया चौक होते हुए दरभंगा टावर एवं मुख्य चौक चौराहों पर होते हुए गुजरी। इसी क्रम में कई मुख्य पूजा पंडालों के पास गाड़ी रोककर सिटी एसपी ने वहां की स्थिति का जायजा लिया। शाम में पूजा आरती के लिए आई हुई महिला की सुरक्षा की भी जानकारी ली। दरभंगा के समाहरणालय और कोर्ट के सामने बेतरीके एवं सड़क पर गाड़ी लगाने वाले उन लोगों पर यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आज करीब 2 दर्जन गाड़ियों को विभिन्न जगहों से उठाकर जुर्माने के लिए यातायात थाना लाया।
गौरतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यातायात नियम का पालन नहीं करते एवं अवैध पार्किंग में भी गाड़ियां लगाकर कोर्ट एवं समाहरणालय कार्य में लग जाते हैं। ऐसे लोगों को थाना प्रभारी नीलमणि रंजन ने एक बार फिर हड़काते हुए कहा कि वो यातायात के नियम का पालन करें वरना और कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मोबाइल चोरी के आरोप में एक अभियुक्त को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से चोरी के 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सूर्यदेव कुमार है, जिसके पिता का नाम बसंत राय है और यह नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिसरटोला नाग मंदिर का रहने वाला है। वहीं जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त पर कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद में जमीनी विवाद में चले गोली कांड के मामले में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने थाने में कांड संख्या 327/2023 से मामला दर्ज करते हुए एक अभियुक्त को कागजी कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अमजद इकबाल बताया जाता है, जिसके पिता का नाम जावेद इकबाल है और यह दरभंगा के ही सिमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बस्तबारा का रहने वाला है। वहीं पुलिस इस पर कई धारों के साथ आर्म्स एक्ट भी लगाई है। बुधवार को नगर थाना अध्यक्ष एचएन सिंह के नेतृत्व में दुर्गा पूजा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में निकाला गया। तो वहीं थाना अध्यक्ष एचएन सिंह हसन चौक दुर्गा पूजा समिति में भी जाकर वहां का मूल्यांकन किया और कई आवश्यक दिशा निर्देश पूजा समिति के सदस्यों को दिया गया। तो वहीं नगर थाना को पुलिस लाइन के द्वारा कई पुलिस कर्मियों को दिया गया, जिसे पूरे थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च के माध्यम से मौजूद पुलिस कर्मियों को क्षेत्र का अवगत कराया गया और सभी को अपने अपने कर्तव्य बोध के बारे में बताया गया। तो वहीं सभी आए पुलिस कर्मियों को उनके कार्य क्षेत्र की भी दायित्व सौंपी गई। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा स्थापित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र के वार्षिक सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सों में ऑनलाइन नामांकन की तिथि 31 अक्टूबर तक विस्तारित की गई है। बता दें कि इसको लेकर बुधवार को संस्कृत विभाग में शिक्षक एवं पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में पिछले वर्ष कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के आदेश से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली का अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र स्थापित हुआ। पिछले वर्ष 51 छात्र छात्राओं ने इसमें नामांकन लिया। इस बार पुनः नामांकन प्रारंभ है। अभी तक 20 से अधिक छात्र छात्राओं ने नामांकन करा लिया है। आज विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आज समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नामांकित छात्रों की बारे में जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही साथ आगे और अधिक नामांकन हो, इसकी रूपरेखा और इसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में समीक्षा बैठक हुई। विभागीय सभी शिक्षक, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थी इसमें उपस्थित हुए और निर्णय लिया गया कि सभी लोग इसके बारे में विभिन्न सोशल मीडिया आदि के माध्यम से छात्रों को इसकी सूचना दी जाएगी।